रीबॉर्न डेंजरस बिजनेसमैन। ये कहानी काल्पनिक है। ये किरदार किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये कहानी मनोरंजन हेतु बनाया गया है। एपिसोड 1। एक लड़का जिसके हाथों में गुलदस्ता और एक अंगूठी थी। वह आदमी एक अपार्टमेंट में आता है और आवाज लगाने लगता है, माया बेबी, कहाँ हो बेबी, कहाँ हो। ऐसे कहते कहते वे माया के रूम में तक पहुंचता है तो रूम में अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है। लड़के ने दरवाजा दरवाजा खोला तो दरवाजा खुल गया। उसने जब सामने देखा तो उसके हाथों से गुलदस्ता और अंगूठी गिर गया। उसके सामने माया किसी लड़के को किस कर रही थी। जब उसने किसी चीज को गिरते हुए सुना तो उसने सामने देखा तो उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड को देखकर डर जाती है और उस आदमी से दूर हो जाती है। और उसके मुंह से निकला कबीर। कबीर की आंखों में खून उतर जाता है और उसके माथे और हाथों की नस दिखने लगता है और माया के पास गुस्से में जा बढ़ता है और वह आदमी की ओर देखता है तो वो शौक हो जाता है और उसके मुंह से निकला मयंक। मयंक कबीर का दोस्त होता है जिसने कबीर को एक गोली से बचाया था और उसका गोली अपने हाथों में ले लिया था। तब से कबीर ने मयंक से दोस्ती कर ली थी। कबीर ने जब मयंक को माया के साथ देखा तो उसने पूछा, कब से ये सब चल रहा है। माया तो डर जाती है पर मयंक एक शातिर मुस्कान से कहता है, जब तू माया को जानता भी नहीं था तब से हम एक दूसरे को जानते थे। ये सुनकर कबीर का गुस्से का कोई हद नहीं होता। वे अपने जैकेट से बंदूक निकाल कर मयंक के माथे पर रख देता है और कहता है, अब बता तू मेरे पास क्यों आया और इसको मेरे जिंदगी में क्यों लाया। बंदूक देखकर मयंक और माया डर जाते हैं। तब कबीर को पीछे से किसी ने उसके सर पर वास मारता है और जिससे कबीर को हाथ में बंदूक गिर जाती है और पीछे देखता है तो फिर वह शॉक हो जाता है। उसके पीछे उसकी सौतेली माँ खड़ी थी। अब उसके आंखों से आंसू बहने लगता है और अपने सौतेली माँ से पूछता है, क्यों, ऐसा क्यों किया। ये सुनकर उसकी सौतेली माँ ने चीख के कहा, चुप, एकदम चुप, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझा, और ना तू मेरा बेटा, समझा तू। तभी मयंक कहता है, शांत माँ शांत। ऐसा कहकर जमीन से बंदूक उठाकर कबीर के पैर पर और सीने में गोली मार देता है। जब मयंक कबीर के सर पर गोली चलाने वाला होता है तब माया बोलती है, रुको मयंक, पहले इसे बता तो दो इसकी गलती क्या है। ये सुनकर वसुंधरा बोली, हाँ बेटा, बता दो, देने दो। जब मयंक कबीर के सर पर गोली चलाने वाला होता है तब माया बोली, रुको मयंक, पहले इसे बता तो दो इसकी गलती क्या है। ये सुनकर वसुंधरा बोली, हाँ बेटा, बता तो देने दो। ये सुनकर मयंक बोला, जैसी आप दोनों कहें। ये बोल वे सोफा पर बैठ जाता है और सामने देखने लगता है। माया कबीर से बोली, कबीर तू कितने बेवकूफ हो, अपनी बीवी को मेरे कहने पे मार दिया। अरे तुम उसे कैसे पहचान नहीं पाए कि वे तुमसे कितना प्यार करती थी। उसे तुमसे पैसे के लिए तुम्हारे साथ नहीं थी। वह तो कॉलेज टाइम से ही तुमसे प्यार करती थी और शायद तुम भी उससे पसंद करने लगे थे। तब वसुंधरा ने कहा, उसने तुम्हें कोई नशे का दवाई नहीं दिया था। वह तो माया ने मेरे कहने पे तुम्हें दिया ताकि तुम और माया एक हो जाओ। लेकिन तुम्हें तुम्हारी बीवी ने, क्या नाम है उसका, वेदिका,
वेदिका ने तुम्हें बचा लिया, जिसके कारण तुम दोनों एक हो गए, लेकिन हमने इसका भी फायदा उठाया। उस लड़की को तुम्हारी नजरों में गिरा दिया, जिससे नतीजा ये हुआ कि तुम उससे नफरत करने लगे। तब माया ने कहा, लेकिन वो साली तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई और वह बाप तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी उससे करवा दी। मेरे तो तन बदन में आग लग गया। तब मैंने उसके खिलाफ भड़काना लगी, लेकिन मुझे इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस अपनी आंसू बहाओ और तुम्हें पिघलाओ। यही कहकर जोर जोर से हंसने लगी। तब अचानक से हंसना बंद करके बोली, लेकिन तुम्हारा वो बेटा, क्या नाम है उसका, वेद, बिल्कुल तुम पे गया है। नहीं वो डरता है और ना ही किसी के आगे झुकता है। दिखने में तो छोटा सा है, लेकिन काम बड़े का करता है। सुनना, पर हमने मार डाला, तुम्हारे 4 साल के बच्चे को हमने मार डाला। ऐसा कह के तीनों हंसने लगे। ये सुनकर कबीर को आंखों में बेहिसाब आंसू गिरने लगा, उसके सीने में बेहिसाब दर्द होने लगा। तब मयंक ने कहा, अब सब प्रॉपर्टी हमारी हुई, तेरी कंपनी, तेरे घर, तेरा पैसा, सब कुछ मेरा हुआ। ऐसा कह के जोर जोर से हंसने लगा। फिर मयंक कबीर के कान में बोला, तेरी बीवी भी मेरी होती अगर वो मेरी बात मानती, लेकिन साली वो तो तुझसे प्यार करती थी, मेरे पास आने का छोरो मेरी और देखती भी नहीं थी। तुम तो मैंने एक रात उसके कमरे में गया और उसके साथ फिजिकल होने चाहा, पर उसने मेरे सर पे जग मार दिया। मुझे मुझे बहुत गुस्सा आया। उससे मार ही डालता अगर तू नहीं आता तो। फिर क्या फिर क्या, तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ। तूने मुझ पे भरोसा किया और वेदिका को तूने चाटा मार दिया, और तूने उससे करेक्टर लेस पता नहीं क्या क्या कहा, और तो और अपने ही खून को नाजायज कह डाला। ये सुनकर कबीर का दिल दर्द और पछतावे में डूब गया। असहनीय दर्द उसके दिल में होने लगा। तब मयंक की लास्ट लाइन सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया। मयंक ने कहा, वैसे तेरी बीवी बहुत ही सॉफ्ट और मलाई जैसी है। उसे एक बार छुओ तो दिल तो तड़प ही जाता है। कि अभी पालो मन किया कि अभी पालूं तेरी बीवी, दिखने के साथ बहुत, छूने में, लेकिन तुझे पसंद आई भी तो ये माया, जो तेरी बीवी के आसपास भी नहीं है। छोड़, अब गुड बाय, गो टू हेल। ऐसा कह के कबीर को सर पे गोली मार दिया। आ कह के एक व्यक्ति उठा। उसने देखा वह एक कमरे में है। उसने ध्यान दिया कि ये तो उसका कमरा है, ये और कोई नहीं, कबीर है। तब कबीर ने अपना मोबाइल में देखा तो वह 7 महीने पीछे आ गया है। ये देख के कबीर की आंखों में नफरत उतर आया और खुद से कहने लगा, मैं सबसे बदला लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको तरपा तरपा के बदला लूंगा। बस तुम लोग देखते जाओ। आई एम बैक।